नमस्कार बंधुओं, एमी ऑर्गेनिक्स का जिन लोगों का अभी तक अलॉटमेंट भी नहीं मिला एमी ऑर्गेनिक्स का और पैसा ब्लॉक होकर अभी भी बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो उन लोगों का टेंशन बहुत होता है क्योंकि मेरा भी हुआ था। तो इसीलिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों का कुछ हेल्प कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहते हैं कि आप लोगों का टेंशन का कोई बात नहीं है क्योंकि आपका ही पैसा है, आपका अकाउंट में ही पड़ा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो ब्लॉक होके पड़ा हुआ है, अनब्लॉक नहीं हुआ है। तो इसीलिए आप उसको पैसा को उठा भी नहीं सकते हैं, उसको यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं? तो मैं देखा हूँ यूट्यूब में, बहुत चैनल में देखा हूँ मैं कि बोलते हैं कि आप लोग 1 महीने तक वेट करिए, आप 4 दिन तक वेट कीजिए, आप सेबी में जाके मेल कीजिए, आप जिस बैंक अकाउंट से ब्लॉक है उनके साथ बात कीजिए। ठीक है, यूपीआई से बात कीजिए। तो बहुत कुछ मतलब बोले हैं। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप क्या करिएगा। आपका जब अलॉटमेंट नहीं मिलता है, आपके पास एक मेल आता है, मतलब जिस दिन अलॉटमेंट होता है उस दिन के बाद नेक्स्ट डेज आपका एक मेल आता है उस आईपीओ का तरफ से कि आपका अलॉटमेंट नहीं मिला है, और उसमें लिखा होता है कि आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब कुछ। ठीक है, और उसका नीचे आप देखिएगा, आपका ग्राइवेंस करके एक चीज़ होता है, तो वहाँ पे उन लोगों का मेल आईडी होता है। तो आपका कुछ प्रॉब्लम है कि आप कुछ बताना चाहते हैं, तो वो मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे एमी ऑर्गेनिक्स का एक मेल आईडी था meorganics.ipo@linkedintime.co.in। ठीक है, तो वहाँ पे मैं एक्चुअली 4 डेज़ वेट किए थे क्योंकि 4 डेज़ आपका रिफ़ंड एक्चुअली जिस दिन अलॉटमेंट होता है उसके नेक्स्ट दिन मतलब रिफ़ंड होता है, उसी दिन भी हो जाता है कभी कभी। तो मैं 4 डेज़ वेट किया था। 4 डेज़ के बाद मैं क्या किया, मैं एमी ऑर्गेनिक्स का जो मेल आईडी है, मेरा मेल आईडी से मेल किया था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट था अमाउंट नॉट अनब्लॉक। तो वहाँ पे मैं लिखे थे कि मेरा जो है अमाउंट, मैं एक लॉट के लिए मतलब अप्लाई किया था, वो मेरा एक लॉट का अलॉटमेंट नहीं मिला है और मेरा अमाउंट भी अभी तक ब्लॉक होके पड़ा हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग कुछ कीजिए इसके लिए, इसके रिगार्डिंग। तो ये मेल करने के बाद वो मेल फॉरवर्ड भी हुआ था, मतलब सक्सेसफुली, और उसके बाद एक रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ था। ठीक है, तो रेफरेंस नंबर आप देख सकते हैं। तो रेफरेंस नंबर जनरेट होने के बाद मैं मतलब कुछ आश्वस्त हुआ था मेरा कि हाँ कुछ हो सकता है। उसके बाद 2-3 दिन बाद एक मेल मेरे पास आया था कि देखिए, एक मेल आया था, मैं आपको आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यूपीआई केस रेफर टू इशूअर बैंक एंड रेफरेंस नंबर। जो रेफरेंस नंबर मेरे पास आया था, उस रेफरेंस नंबर का साथ एक मेल आया था जिसमें मेरे को सीसी में दिया गया था मेरे को, और एक shivam@axiscap.in और 2 करके मेरा एसबीआई से वो मनी मतलब ब्लॉक होके पड़ा हुआ था। एसबीआई का देखिए, जितना यूपीआई का उन लोगों को ही पता होता है क्योंकि ये मेल आईडी वगैरह। तो वो इतना मेल आईडी में मेल किया है। ठीक है, तो मेल आईडी में जो मेल किया है, मैं क्या मेल किया है उन लोग, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए वहाँ पे क्या लिखे हैं, देखिए, डियर टीम, अमाउंट पेड, यूनिट एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। एप्लीकेशन नंबर था, मेरा नाम है, फोलियो नंबर जो है वो था, बैंक नेम था, अकाउंट नंबर भी है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, देखिए क्या चीज़, प्लीज़ नोट दैट above mentioned investor had applied through UPI mode and the above mentioned application was not successful in the captioned IPO. However, the application amount is still blocked in investor savings account. Request you to kindly unblock this amount at the earliest and confirm the same. तो उन लोग ये चीज़ लिखे थे, तो मेरा मतलब मेरे को विश्वास मिला था कि हाँ मेरा पैसा अनब्लॉक शायद हो जाएगा। तो जितना टाइम तक नहीं हुआ वो तो प्रॉब्लम टेंशन भी होता है आप लोगों की तरफ, तो कि कब होगा। ठीक है, तो इसके बाद 1 दिन के बाद ही मेरा पैसा अनब्लॉक हो गया था। ठीक है,
तो मैं चाहता कोशिश कर किया कि आप लोग ऐसे मतलब एक मेल वगैरह कीजिए, क्योंकि ये पैसा खूब कुछ यूपीआई का प्रॉब्लम से होता है, ब्लॉक हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम को पता नहीं है। तो बहुत कम लोगों का ही होता है, तो इसीलिए मैं बताना चाहते हैं कि होल्ड कीजिए 4 दिन तक, और उसके बाद ही आप वो जो मेल आईडी आता है जिस आप आईपीओ के आप अप्लाई किए हैं, उसी का नीचे में वो होता है मेल आईडी, उसमें आप लोग मेल कीजिएगा जो प्रॉब्लम है आपका, जो पैसा आप जितना लॉट का अलॉटमेंट नहीं मिला और पैसा आपका होल्ड होकर पड़ा हुआ है, तो शायद आप लोग का ऐसे ही पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। थैंक यू। पता नहीं आपको आप लोग कितना हेल्प कर सकूं, तो धन्यवाद। ভালো থাকবেন।